हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी मेरी तरह इटालियन फूड पसंद है? अगर हाँ, तो ये वेजिटेबल लजाने की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर दो टाइप्स की सॉस की ज़रूरत रहेगी। एक है वाइट सॉस और एक रेड सॉस। तो सबसे पहले मैं रेड सॉस बना रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में बटर डाल दिया है। बटर जैसे ही गर्म हो जाए तो हमें यहाँ पर 5 से 6 कलियां लहसुन के बिल्कुल बारीक बारीक काट के डाल देनी है और इसे हमें हल्का पिंक होने तक भून लेना है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे भुनना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना है, नहीं तो लहसुन हमारा जल जाएगा। तो हल्का पिंक कलर आ गया है तो मैंने यहाँ पर 2 छोटी साइज़ की प्याज चॉपर में चॉप करके रखे थे, वो डाल देने हैं और प्याज को भी हमें हल्का पिंक होने तक भुनना है। जैसे ही इसका कलर पिंक हो जाए तो हमें इसमें सारी वेजिस डाल देनी है। तो मैंने यहाँ पर कुछ बेल पेपर्स लिए हैं और थोड़े से स्वीट कॉर्न, बॉइल्ड स्वीट कॉर्न लिए हैं। और स्वीट कॉर्न को बॉईल करने के टाइम पे ना मैंने इसमें हल्की सी हल्दी डाल दी थी, जिससे ना इसका कॉर्न का कलर अच्छा खिला खिला आया है। और थोड़ी देर 1 मिनट हमें इसे सौते कर लेना। और फिर मैंने यहाँ पर 5 से 6 टमाटर की प्यूरी डाल दी है, उसे भी 1 मिनट के लिए सौते करके फिर अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ऑरिगानो और 2 से 3 टेबलस्पून जितना टोमेटो केचप। टोमेटो केचप से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हमें इसे पका लेना है। थोड़ी देर के लिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पे रख देना है, 2-3 मिनट तक रखना है, ताकि टमाटर का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और हमारी सॉस एकदम अच्छे से टेस्टी बन जाए। तो देखिए, टमाटर ये सब कुछ डाल के मिक्स करके अब मैंने 2-3 मिनट इसे रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए, 2-3 मिनट के बाद मेरी ये रेड सॉस हो गई है रेडी। इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी सूख गया है और अच्छे से रेडी हो गई है। तो बस मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया और मिक्स करके अब हम इसे रख देंगे साइड पे ठंडा होने के लिए। अब जब तक रेड सॉस ठंडी हो रही है तब तक हम वाइट सॉस बना लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून जितना बटर डाला है। बटर जैसे ही हमारा मेल्ट हो जाए तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून जितना मैदा लिया है और इसे हमें भून लेना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम मैदा और बटर को मिक्स कर रहे हैं, अगर हमें लग रहा है कि बटर की क्वांटिटी कम है तो आप एक्स्ट्रा बटर डाल सकते हैं। इस तरीके की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, तो आप उस हिसाब से बटर डाल दीजिएगा। तो बस हमें इसे मिक्स करने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब मैंने यहाँ पर 1 गिलास जितना दूध ले लिया है और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है, ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं आए। तो बस कंटिन्यूसली फटाफट मैंने इसे स्टर कर लिया है। तो हमारी ये वाइट सॉस है, थोड़ा क्रीमी टेक्सचर आना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पर मैंने फ्लेम को कर दिया है बिल्कुल लो और फिर डाल दिया है ऑरिगानो, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स। अब देखिए, मैं इसे मिक्स कर रही हूँ ना, तो लो फ्लेम पे भी ये जो मेरी वाइट सॉस है ना बहुत थिक हो गई है। तो मैं इसमें हल्का सा दूध और डाल दूंगी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट हो जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी है हमें ये वाइट सॉस। और फिर मैंने यहाँ पर एक चीज़ स्लाइस ली है और इसे भी डाल रही हूँ। इससे ना बहुत अच्छा चीज़ी टेक्सचर आता है, लेकिन हाँ, मेरे पास उस टाइम पे यही चीज़ अवेलेबल था इसलिए मैंने ये डाली है। बाकी अगर आप बना रहे हैं तो आप प्रोसेस चीज़ डालेगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब हमारी ये वाइट सॉस हो गई है रेडी। तो मेरी दोनों सॉस हो गई है रेडी। तो अब मैंने ना दोनों को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब हम बना लेते हैं लजानिया शीट्स। तो वैसे तो लजानिया बनाने के लिए लजानिया शीट्स की ज़रूरत रहती है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ना लजानिया शीट्स इजीली अवेलेबल नहीं होती है। इसलिए उसका बेस्ट जुगाड़ है कि हम लजानिया शीट्स ब्रेड से बनाएंगे। तो ब्रेड्स की ऐसे साइड्स काट लेनी है और उसे इस तरीके से हमें बेल लेना है। तो ये हमारी जुगाड़ू लजानिया शीट्स हो गई है रेडी। तो अब सब कुछ रेडी है, तो अब हम इन सबको असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर केक टिन ले लिया है और फिर सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये रेड सॉस लगा दी है और फिर ब्रेड लगा देनी है। जहाँ जहाँ ब्रेड अगर पूरी नहीं आ रही है तो कटिंग करके इस तरीके से हमें लगा लेनी है। कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए, इस चीज़ का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। और फिर से मैं यहाँ पर ये रेड सॉस जो हमने बनाई थी वो लगा दूंगी। अच्छे से भर के लगाइएगा, बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा सॉस लगाने में, क्योंकि इसी का ही मेन टेस्ट आता है इसमें। और फिर हम यहाँ पर लगाएंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस अच्छे से लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर चीज़ स्लाइस रखूँगी। तो यहाँ पर हमें चीज़ स्लाइस का ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं 4 चीज़ स्लाइस रख रही हूँ।
इसे बहुत मस्त बीच में रखनी है, मतलब एक और लेयर आएगी। अब दूसरी लेयर में बना रही हूँ, फिर से सेम वही तरीके से ब्रेड्स रखनी है और फिर से हम इसके ऊपर रेड सॉस लगाएंगे। अच्छे से सारी लगा देनी है और रेड सॉस लगाने के बाद जो हमने वाइट सॉस बनाई है वो भी लगा देनी है। यानी टोटल हो गई हमारी 2 लेयर बनेगी इसमें। वाइट सॉस लगाने के बाद मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया है, लेकिन हाँ मैं फिर से बोलूँगी कि आप इस स्टेज पे आप प्रोसेस चीज़ लगाइएगा, प्रोसेस चीज़ डालिएगा, बहुत बहुत अच्छी लगती है वो, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, उसका अपना ही टेस्ट है उस चीज़ का, तो इसलिए प्रोसेस चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस मेरे पास तो जो ये थी मैंने वही लगा दी है। अब चीज़ डालने के बाद यहाँ पर फिर से हम थोड़ा सा ऑरिगानो, रेड चिली फ्लेक्स डाल के ओवन में से बेक करेंगे 180 डिग्री पे 15 मिनट, 20 मिनट भी नहीं, 15 मिनट में हमारा ये लजानिया बेक हो जाएगा। 15 मिनट बेक करने के बाद हम इसे निकाल देंगे। अगर हाँ आपके पास ओवन नहीं है तो जिसे हम केक कैसे गैस पे बनाते हैं ना, कोई भी कढ़ाई में रख के, उस तरीके से आप गैस में भी इसे बेक कर सकते हैं। तो देखिए 15 मिनट के बाद हमारा ये वेजिटेबल लजानिया हो गया है रेडी। देखिए कितना मस्त लग रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है। जितना अच्छा दिखने में लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही यम्मी वाला है, बहुत ही चीज़ी टेक्सचर है। और ज़रूर से ट्राई करिए ये रेसिपी और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।